हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे आप लोगों को कराएंगे चैप्टर 7 की रिवीजन एक्सरसाइज को कराएंगे। ठीक है। और जितनी भी चैप्टर 7 की एक्सरसाइज थी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। जितने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। हम यहाँ पे रिवीजन एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो यहाँ पे गिवन है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच वैल्यू विल मेक द गिवन इक्वेशन ट्रू। ये इक्वेशन गिवन है और बताया गया है कि ये जो वैल्यू गिवन है इसमें से कौन सी ट्रू होंगी फॉर दिस इक्वेशन के लिए। ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जो भी वैल्यू x की निकल के आएगी देखेंगे कि वो ABCD जो ऑप्शन यहाँ गिवन है इनसे मैच हो रही कि नहीं हो रही। अगर मैच हो रही होगी तो वो उसका आंसर हो जाएगा। ये वाली इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम LHS को सॉल्व कर लें। यहाँ पे LCM आ जाएगा 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 12। यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो हम सपोज कर लेंगे 1 है और यहाँ पे क्या लिखा माइनस 2x/4। 1 और 4 का जो LCM निकालेंगे तो 4 ही निकल के आएगा। ठीक है। फिर क्या करते हैं 1 से 4 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा 4 टाइम जाएगा। देन क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई करें x में और 4 का 4 में करेंगे तो 1 टाइम जाएगा तो ये 2x ही रहेगा। ठीक है। तो ये आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचे 4x माइनस 2x/4 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर लेंगे तो 2x मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 4 ही आ जाएगा। ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे 48। ठीक है। तो x की वैल्यू निकालना है ना तो x में जो मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड हो जाएगा RHS में जाके डिवाइड में तो 2 बन जा 2 2 2 जा 2 4 जा। तो x की वैल्यू यहाँ पे जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 24। ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा 24। ये आंसर आ जाएगा इसका। अब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा ये हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे। तो ध्यान से अगर देखें तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अब यहाँ पे लिख लेंगे कि ए ऑप्शन जो है वो क्या है करेक्ट है। ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एंड वेरीफाई योर आंसर। सबसे पहले सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन मीन निकालना जो यहाँ वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू निकाली। आप लोग हर एक क्वेश्चन में देखिए तो यहाँ पे हर एक इक्वेशन 1 वेरिएबल की है। यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ भी x है। ठीक है। 1 वेरिएबल की इक्वेशन है। तो सबसे पहले हमको उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी। जब वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करके कैसे करते हैं वो हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे हमने लिख लिया इसका पहला वाला पार्ट ए पार्ट x प्लस x/2 इज इक्वल टू 45। ठीक है। सबसे पहले सॉल्यूशन निकालना मीन्स वेरिएबल क्या है यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे LCM क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2x यहाँ पे x इज इक्वल टू 45 हो जाएगा ये। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x/2 इज इक्वल टू 45। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। यहाँ 1 सपोज कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा 3x। ठीक है। 3x मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकल 90/3 3 बन जाती है 3 3 जा क्या हो जाएगी 30 आ जाएगी। तो x की जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आई वेरिएबल की क्या निकल के आएगी 30 निकल के आएगी। ठीक है। अब क्या करना है इसको वेरीफाई करना है। ठीक है। वेरीफाई कैसे करते हैं ये जो साइड होती है ये साइड जो होती है वो होती है LHS और ये वाली साइड होती है RHS। ठीक है। तो हम x की वैल्यू रखेंगे LHS में। LHS में रखने के बाद अगर हमको 45 RHS मिल जाता है तो ये वेरीफाई हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू क्या निकल के आया 30। ठीक है। तो अब हम LHS को लेंगे LHS को लेंगे। ठीक है। LHS हमारा यहाँ पे था x प्लस x/2 इज इक्वल टू था ये है 45। ठीक है। ये हमने इक्वेशन ही लिख दी। अभी हमने LHS को नहीं लिया। ये इक्वेशन जो गिवन थी वो हमने यहाँ पे लिख दी।
अब यहाँ से हम लोग LHS को ले लेंगे, ठीक है। ये है x प्लस x/2, ये LHS ले लिया। x की वैल्यू क्या है 30, हम लोग वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 30 प्लस 30/2 क्या हो जाएगा 30, 2 बन जा 2 और ये 15 हो जाएगा 15 क्या हो जाएगा 45 और 45 क्या है RHS मिल गया ना। LHS में हमने x की वैल्यू पुट की तो हमको RHS मिल गया, तो इसके मतलब यहाँ क्या हमको मिल गया LHS इक्वल टू RHS मिल गया, ठीक है। तो इसके मतलब जो हमारी x की वैल्यू निकली है वो क्या है सही वैल्यू, यहाँ ये प्रूव हो गया ना। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया, जो वेरीफाई करने के लिए बोला था ना वो वेरीफाई हो गया, ठीक क्वेश्चन। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। वेरीफाई करने का मतलब होता है कि हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो हैंस प्रूव लिख दिया हमने यहाँ पे। अब बात करेंगे इसके बी वाले पार्ट की। ये बी पार्ट है y-1/3 -1 इक्वल टू y-2/4, ठीक है। तो सबसे पहले हम LHS, ये क्या है LHS है, ठीक है, और ये साइड जो है वो RHS है। सबसे पहले हम LHS को सॉल्व कर ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे -1 भी है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा y-1, ये यहाँ पे LCM आ जाएगा पूरे का, टोटल 3 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा y-2/4। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा y-4/3 इक्वल टू यहाँ y-2/4, ये आ जाएगा। अब कर लेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स इस प्रकार से, ठीक है, जैसे कि A/B लिखा हुआ है इक्वल टू C/D है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है A का मल्टीप्लाई D में और B का मल्टीप्लाई C में, ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब यहाँ हो जाएगा 4y-4 इक्वल टू 3y-2। अब ब्रैकेट ओपन कर लें, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे, तो ये जाएगा 4y-16 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3y-6, ये हो गया। अब वेरिएबल को एक साइड ले आएंगे, तो y को इस साइड ले जाएंगे और कांस्टेंट को इस साइड, ठीक है, y को इस साइड ले आएंगे और 16 को इस साइड ले जाएंगे। तो 4y अब यहाँ पर पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 3y इक्वल टू -6, ये हो जाएगा पॉजिटिव का 16। अब यहाँ 4y - 3y क्या बचेगा y, अब यहाँ -6 + 16 क्या बचेगा 10, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई 10 निकल के आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे इस y की वैल्यू को LHS एंड RHS में दोनों जगह पे रखेंगे। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है तो इसके मतलब ये जो आंसर है क्वेश्चन है यहाँ वेरीफाई हो गया है। यहाँ पे हमने LHS ले लिया y-1/3 -1। अब y की वैल्यू क्या 10 इसमें पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 - 1/3 -1, ये आ जाएगा 10 - 1 9 डिवाइड बाई 3 -1, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आ गया 3 - 1 इक्वल टू 2। तो क्या निकल के आया 2 निकल के, LHS कितना आ गया 2 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे RHS को देखेंगे, ठीक है, तो RHS क्या है उसको ले लेंगे। RHS है यहाँ पे y-2/4। अब यहाँ y की वैल्यू क्या रख देंगे 10 रख देंगे, ये हो जाएगा 10 - 2 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा 8/4, तो 4 बन जा 4, 4 2 जा, तो क्या आ जाएगा 2। अब RHS भी 2 आ गया, ठीक है, अब LHS भी 2 आ गया, तो इसके मतलब क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS यहाँ पे प्रूव हो गया, ठीक है, तो और वेरीफाई भी हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो बी पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चेक हम लोग ऐसे ही करते हैं, वेरीफाई करना या चेकिंग करना इसी प्रकार से करते हैं कि LHS को लेते हैं और RHS की दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, अगर सेम आ रही है तो वो वहाँ पे प्रूव हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे इसका सी पार्ट। यहाँ पे हमने सी पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। 7x - 7 × 5 35 इक्वल टू 4x - 5। अब क्या करें वेरिएबल को इस साइड ले जाएंगे, कांस्टेंट को RHS में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7x - 4x, साइन चेंज हो जाएंगे, तो -5 ये हो जाएगा प्लस का 35, यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा 3x, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 30, तो x इक्वल टू हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 3, क्या आ जाएगा 10,
तो x की जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी वो निकल के आएगी 10। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट होगी। अब क्या करेंगे, वेरीफाई करना है तो LHS लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले LHS लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 7x - 5। ठीक है, ये LHS हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, पुट x = 10। 10 जो निकला इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, 7 10 - 5 क्या हो जाएगा, 7 × 10 - 5 5 बचेगा, 7 × 5 35। अब इसी प्रकार से ले लेंगे RHS को। ठीक है, RHS को जब लेंगे वो है 4x - 5। तो यहाँ 4 × x की वैल्यू क्या है, 10 - 5। तो ये हो जाएगा 40 - 5, तो क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। देखो LHS 35, RHS 35 बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पे लिख लेंगे LHS = RHS = 35। ठीक है, ये आंसर हो गया और ये यहाँ पे वेरीफाई भी हो गया। यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से इसका सी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका डी पार्ट। डी पार्ट यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ वेरिएबल क्या है, जेड। जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये है 2z - 3 = क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, 4 × 7 ये हो जाएगा 28। देन 2z = क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को साइड ले जाएंगे, 28 + 3 = ये हो गया यहाँ पे 31। ठीक है, फाइंड आउट करनी जेड की वैल्यू, जेड से जो मल्टीप्लाई है यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा 31/2। ये आ जाएगी जेड की वैल्यू। ठीक है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, LHS को लेंगे, क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो इसको ले LHS लेंगे और हमको अगर RHS मिल जाता तो ये वेरीफाई हो जाएगा। LHS लिया हमने, यहाँ पे लिखते हैं वेरीफाई के लिए। ठीक है, LHS है 2z - 3/7। तो 2 और z की वैल्यू क्या है, 31/2 - 3/7। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 31 - 3 / 7। तो ये कितना आ जाएगा, 28/7। तो 7 × 7 7 4 जा, तो क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया यहाँ पे। ठीक है, और 4 क्या है हमारा RHS है, तो RHS यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो इसके मतलब क्या हुआ, LHS लेके चले थे, RHS मिल गया, इसलिए ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो डी वाला क्वेश्चन है, पार्ट जो था इसका क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे इसका ई पार्ट। वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 5 कांस्टेंट है, इसको इस साइड ले जाएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे y/5 = 20 - 5, क्या बचेगा 15। ठीक है, तो y/5 = 15। 15 के लिख सकते हैं हम लोग 1, क्यों हम समझाने के लिए लिख देते हैं, हम तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे y/5/15 लिखा है, हम तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका और इसका। यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसलिए सपोज कर लेते 1 है, जिससे कन्फ्यूजन ना रहे। अब ये हो जाएगा y = हो जाएगा 15 × 5, तो ये हो जाएगा 75 आ गया। तो y की जो वैल्यू निकल के आ गई वो निकल के आ गई यहाँ पे 75। एक काम तो हो गया कि y की वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाई, LHS लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल नहीं, तो LHS लेके चलेंगे। अगर RHS मिल जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS। ठीक है, y/5 + 5, y की वैल्यू है 75/5 + 5, तो 5 बन जा 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 बन जा 5, 2 आ जाएगा, तो 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। तो ये निकल के आया 15 + 5 = 20। ठीक, क्या निकला, 15 + 5 = 20, और 20 क्या है हमारा RHS है, तो RHS मिल गया। इसके मतलब क्या हो गया, LHS = RHS हो गया। इसके मतलब ये वेरीफाई हो गया।
तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, 5x इक्वल टू 7x माइनस 10, ये एफ वाला है। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वेरिएबल को LHS में ले आएंगे। देन 5x माइनस 7x इक्वल टू माइनस 10, तो ये क्या आ जाएगा 5x माइनस 7x, तो माइनस 2x बचेगा, क्योंकि देखो माइनस वाला बड़ा, ये बड़ा है ना माइनस 7 5 से, तो ये हो जाएगा माइनस 10। अब बोथ साइड्स माइनस है इक्वल का तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, x जो मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, 10/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, LHS भी लेंगे RHS भी लेंगे, क्योंकि यहाँ भी वेरिएबल है और इस साइड भी है। तो यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाई के लिए। ठीक है, LHS लिया, एक है 5x। ठीक है, x की वैल्यू क्या है 5, रख देंगे यहाँ, 5 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा 25 आ गया। अब हम लोग लेके चलेंगे RHS को, अगर सेम वैल्यू आती है तो वेरीफाई हो जाएगा। 7x माइनस 10 है, x की वैल्यू 5 है, यहाँ पे रख देंगे 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस 10, ये हो जाएगा 35 माइनस 10 इक्वल टू 25 मिल गया। अब LHS और RHS क्या हो गई, बोथ आर इक्वल हो गई, तो इसके मतलब ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इसके मतलब जो क्वेश्चन था, ठीक है, ये वेरीफाई हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ये हो जाएगा। ठीक है, एफ पार्ट। अब हम लोग करेंगे जी पार्ट। यहाँ पे लिख दिया x/10 माइनस 12 इक्वल टू 8, जी पार्ट है ये। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो ये कांस्टेंट है, इसको इस साइड ले जाएंगे, x/10 इक्वल टू हो जाएगा 8 + 12। अगर कोई समझे कि x/10 लिखा हुआ तो ये कांस्टेंट, तो इसको ले जाएंगे, नहीं, ये अभी पूरा हमारा क्या है वेरिएबल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x/10 इक्वल टू हो जाएगा 20। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 200, क्या हो जाएगा 200। तो x की जो वैल्यू निकल के आई, यहाँ पे क्या निकल के आई 200 निकल के आ गई। ठीक है, अब वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे RHS में कोई भी वेरिएबल नहीं, तो हम इसको ले लें, अगर हमको ये RHS मिल जाता तो वेरीफाई हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे लेके चलेंगे LHS। ठीक है, तो x/10 माइनस 12, x की वैल्यू क्या 200, यानी 200 डिवाइड बाई 10 माइनस 12। ठीक है, ये लिख लिया, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 20 माइनस 12 क्या आ जाएगा 8, और 8 हमारा क्या RHS है, तो हमको RHS मिल गया, LHS लेके चले और आंसर मिल गया हमको RHS। तो इसके मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव, क्योंकि वेरीफाई हो गया, LHS लेके चले, अब RHS मिल गया। ठीक है, तो जी पार्ट भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका एच पार्ट। ये हमने एच पार्ट लिख लिया। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट को ओपन कर लें, 3x दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 3x माइनस 3 इक्वल टू 6x माइनस 12। वेरिएबल को एक साइड ले आएंगे, इसको लाएंगे साइन चेंज हो जाएगा, 3x माइनस 6x इक्वल टू माइनस 12। ये क्या है, माइनस का है ना, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे 3x माइनस 6x क्या बचेगा 3x, साइन किसका आएगा इसका, क्योंकि -6 बड़ा है। और ठीक है, बड़े वाले का साइन देखते हैं, तो क्या है माइनस है, यहाँ पे माइनस लिख लिया, ये हो जाएगा -9, क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, x जो मल्टीप्लाई है यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, 3 बन जाती है, 3 3 जाए तो क्या आ जाएगा 3, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3। ठीक है, अब वेरीफाई करना, यहाँ वेरिएबल यहाँ वेरिएबल, तो दोनों को लेके चलेंगे LHS एंड RHS को। ठीक है, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो वेरीफाई हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे दोनों को एक साथ भी लेके चल सकते हैं, कैसे, अब यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाई। ठीक है, अलग अलग करके भी कर सकते हैं। 3x माइनस 1 इक्वल टू 6x माइनस 12,
एक्स की वैल्यू क्या है रख देंगे 3 - 1 इक्वल टू 6 × 3 - 12, ये हो जाएगा 18 - 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 - 1 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 6 बचेगा। यहाँ पे क्या आ गया 3 × 2 क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 6 मीन्स LHS एंड RHS दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके मतलब क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया यहाँ पे हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से इसका एच पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है आई पार्ट, वो है 5 8 + x इक्वल टू 30। ठीक है, ये है हमने यहाँ पे लिख लिया है 5x + 8 इक्वल टू 30। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो 5 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, इसमें भी होगा इसमें भी होगा। 5 × 8 करेंगे तो हो जाएगा 40, 5 × x करेंगे तो हो जाएगा 5x इक्वल टू 30। ठीक है, वैल्यू किसकी निकालनी x की, तो LHS में ही रखेंगे और ये कांस्टेंट 40 इसको RHS में ले जाएंगे। जब RHS में ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 5x इक्वल टू 30 - 40, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -10 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, x में जो भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 5 तो 5 बन जा 5 5 2 जा, तो माइनस साइन रहेगा ही तो -2, तो जो x की वैल्यू यहाँ पे जो निकल के आई वो निकल के आई -2, ये आ गया। अब वेरीफाई करना, यहाँ पर देखो वेरिएबल नहीं है तो हम LHS को लेंगे, अगर RHS मिल जाता तो वेरीफाई हो जाएगा। तो ये अब यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाई के लिए। ठीक है, 5 8 + x LHS ले लिया, ये क्या है LHS है, यहाँ पे लिख दिया हमने LHS। 5 8 + x की वैल्यू क्या है -2। ठीक है, ये हो गया 5, अब यहाँ 8 प्लस माइनस मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा, तो 8 - 2 ये आ गया 5 × 6 क्या आ जाएगा 30, और 30 हमारा देखो ध्यान से क्या RHS है, तो क्या मिल गया हमको RHS मिल गया। LHS लेके चले थे, x की वैल्यू की रखने के बाद यहाँ पे क्या मिल गया RHS मिल गया, तो इसके मतलब ये हो गया LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव, ये भी प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा।